सड़कों का विकास में योगदान तो है, लेकिन कैसे वो जिंदगी और मौत का सवाल बन जाती है। इस समझने के लिए आपको राजस्थान के दो जिलों की तस्वीरों को देखना होगा कि कैसे करौली जिले में रास्ता न होने के चलते एक महिला को वक्त पर इलाज नहीं मिला, उसकी जान चली गई। दुश्वारियां फिर भी कम नहीं हुई। सड़क न होने के चलते परिजन 2 किलोमीटर तक शव चारपाई पर लाए तो वहीं दौसा में घुटनों तक पानी में निकालनी पड़ी शव यात्रा। यही नहीं, तिरपाल में अंतिम संस्कार होते हुए तो शायद ही आपने देखा होगा। तो अब देख लीजिए हमारी ये खास रिपोर्ट इन्हीं पर। दो अलग जिलों से आई कलेजा चीर देने वाली ये दो तस्वीरें बता रही हैं कि हमारा सिस्टम किस कदर बीमार हो चला है कि जहां एक महिला रास्ते के अभाव में बिना इलाज दम तोड़ देती है, तो वहीं दूसरी तस्वीर में दिख रहा है कि सिस्टम की लापरवाही के चलते मौत के बाद सुकून की अंतिम विदाई तक नसीब नहीं हो रही। फिर कहां है विकास, कहां है शासन और प्रशासन, कहां है वो नेता जो चुनावों के वक्त जनता को भगवान बना देते हैं और चुनाव के बाद उन्हें भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। आजादी के इतने सालों बाद भी अगर गांव तक सड़कें और रास्ता तक न बन सके तो क्या फायदा ऐसी सरकार का, ऐसे नेताओं का। करौली के सपोटरा के मेदपुरा गांव में चारपाई पर शव को रख कर ले जाते इन लोगों की ये तस्वीर उस प्रशासन के मुंह पर तमाचा है जो विकास का दम भरते नहीं थकता। पहले तो गांव में रास्ता न होने से जानकी देवी इलाज के अभाव में दम तोड़ देती है, क्योंकि रास्ता न होने के चलते 20 किलोमीटर दूर अस्पताल ले जाने में देर हो जाती है। फिर जब परिजन शव को लेकर वापस आते हैं तो एम्बुलेंस गांव से 2 किलोमीटर पहले ही छोड़कर वापस लौट जाती है, क्योंकि रास्ता न होने से एम्बुलेंस ड्राइवर आगे जाने से ही इनकार कर देता है। मजबूरन परिवार शव को चारपाई पर रखकर 2 किलोमीटर का सफर तय करता है। गांव वाले बताते हैं कि अगर सड़क होती तो आज जानकी देवी की जान बच सकती थी। आज जानकी देवी को जान से हाथ नहीं धोना पड़ता। तमाम जनप्रतिनिधियों से गुहार के बावजूद भी यहाँ सड़क नहीं बन पाई। हॉस्पिटल में पहुँचते उनकी मौत हो गई, तो यहाँ से लेके गए, जब भी चारपाई पे लेके गए इलाज के लिए भी, वहाँ से जब ख़त्म हो गए उसके बाद हम वापस लाए तो भी मतलब कम से कम 2 किलोमीटर चारपाई पे गाँव में लेके आए लाश को। हमारे यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है। अगर डिलीवरी भी हो जाता चारपाई पे ले जाते, चारपाई पे लाते। पूरे रास्ता कटे हुए हैं, कोई सरकार ध्यान नहीं देती। एमएलए साहब को भी लिख कर दे दी, सरपंच साहब से भी कह दी, लेकिन हमारा कोई रास्ता नहीं है। बदहाली की तस्वीरें सिर्फ करौली तक सीमित नहीं है। अव्यवस्था का आलम दौसा तक फैला हुआ है, जहां मौत के बाद भी सुकून नहीं है, क्योंकि यहां शव यात्रा के लिए न दुरुस्त रास्ता है और न ही शमशान के लिए भूमि आवंटित है। ऐसे में अगर बारिश हो जाए तो परिजनों को अपनों के खोने के दुख से ज्यादा बदहाल व्यवस्था दुखी कर देती है। मेवा के कीर्ति नगला गांव में एक महिला और पुरुष की मौत के बाद जब शव यात्रा को लेकर रवाना हुए तो घुटनों तक पानी से गुजरना पड़ा। जैसे तैसे अस्थायी शमशान घाट पहुंचे तो बारिश शुरू हो गई। टीन शेड न होने से तिरपाल लगाकर अंतिम संस्कार की विधियां करनी पड़ी, जिसमें 10 घंटे का लंबा वक्त लगा, तब जाकर अंतिम संस्कार हो सका। गांव तक सड़क न होने का खामियाजा अगर जान देकर चुकाना पड़े तो धिक्कार है ऐसे सिस्टम पर। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता कि पहले रास्ता न होने पर इलाज से महरूम रहे और फिर मरने के बाद उसी रास्ते के अभाव में चारपाई पर सफर तय करना पड़े। और हद तो तब है जबकि मौत के बाद अंतिम संस्कार भी सुकून से ना हो सके, तो फिर इंसानियत के आगे शर्मसार होने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। सपोटरा से विनोद जांगिड़ के साथ दौसा से लक्ष्मी अवतार, जी मीडिया।